सियापति रामचंद्र की जय। सीता माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। आज मैं भगवान श्री राम की कृपा से संत तुलसीदास कृत रामायण के बालकांड नामक पाठ से शिव पार्वती विवाह का वर्णन सुना रहा हूँ। सभी प्रभु भक्त ध्यान से सुनकर आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। अब शिव जी की बारात हिमांचल के घर पहुंच गई है, तो आगे क्या होता है आप लोग ध्यान से सुने। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़ियो आनंदु सो मुख कोटिउन पर कहो। अचवाई जीन पान गवने बास जहाँ जाको रहो। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर से गाना गाने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण उन्हें सुनकर सुख पाते हुए भोजन करने में देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जाता। भोजन करके सब ने हाथ मुंह धुलाकर पान दिए। तब जहाँ जिसका वास था वहाँ सब बराती चले गए। बहुरी मुने हेमंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह करो पढ़े देव बुलाई। फिर जाकर मुनियों ने हेमंत को लगन सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन सबहि जथोचित आसन दीन। वेदी वेद विधान संबारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। देवताओं को सादर बुलाकर यथा योग्य आसन दिए। वेद की विधि से वेदी बनाई गई और स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन शिरुनाई हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया। शिव जी ब्राह्मणों को प्रणाम कर अपने प्रभु रघुनाथ जी का स्मरण कर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करि श्रृंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। श्रृंगार करके सखियां उन्हें ले आई। उनका रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कौन कवि है जो उस छवि का वर्णन करे। जगदम्बिका जानी सब भामा सूरन मनहि मन किन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जायन काटिहूँ बदन बखानी। जगत माता और शिवप्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी सुंदरता की सीमा है। उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। खोडिन बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद मंद मति तुलसी गहा।
छवि खानी मातु भवानी गवानी मध्य मंडप शिव तजाऊं। अवलोकी सकाई न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहां। जो करोड़ों मुखों से भी कहीं नहीं जा सकती पार्वती जी की ऐसी शोभा का वर्णन करते वेद शेषनाग और शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हूँ। शोभा की खान भवानी मंडप के बीच गई जहाँ शिवजी थे। संकोच के कारण वे पति के उस स्वरूप के नेत्रों से दर्शन नहीं कर सकी, परंतु उनका चरण कमल का भौरा रूपी मन तो वहीं था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यहु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जे जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। विवाह की जैसी विधि वेद में कही है, महामुनियों ने वह सब करवाई। तब हिमवान ने कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी को दान कर दिया। पानी ग्रहण जब किन महे चाहिए हर से, तब सकल सुरेशाऊ वेद मंत्र मुनि वर उचरही। जय 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 शंकर सुर करही। महादेव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनिवर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। भांति भांति के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे भुवनों में आनंद छा गया। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बचन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई जो दीनन जाय बखाना। दासी दास घोड़े रथ हाथी गौ वस्त्र मणि और भी अनेक पदार्थ, अन्न और सोने के पात्र और इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देव पूर्ण काम। शंकर चरण पंकज गति कर रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो। पुनि कहे पद पादोज वै ना प्रेम परिपूर्ण हियो। भांति भांति का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर शिवजी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा के समुद्र शिवजी ने ससुर को सब भांति से संतोष किया। फिर रानी मैना ने परिपूर्ण हृदय से शिवजी के चरण छुए। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेऊ। क्षमहु सकल अपराध, होए प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाइए। हमारे सब अपराध क्षमा करके और प्रसन्न होकर वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लयो चंग सुंदर सिक नहीं। शिव जी ने बहुत प्रकार से सासू को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी।
करऊँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत बड़े लोचन भारी, बहुरी लाय उरलीनी कुमारी। हे पुत्री, तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना। स्त्री धर्म में पति के सिवाय दूसरा देवता स्त्री के लिए नहीं है। यह वचन कहते कहते आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम विकल तारी, धीरज दीन को समय विचारी। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा? पराधीन को सपने में सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण पार्वती जी की माँ बहुत व्याकुल हो गई, परंतु कुछ समय विचार कर धीरज धारण किया। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जायन बरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बारंबार भेंटती और पार्वती जी के चरण पकड़ती थी। अत्यंत ही स्नेह है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सब स्त्रियों को मिल भेंट कर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गई। जननी ने बहुरे मिली चली, उचित आशीष सब काहु दई। फिर बिलोकति मातु तन सब, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरति निशान, नव बाजे भले। फिर माता से मिलकर चली। उसी समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बारंबार फिर कर माता की ओर देखती थी। तब सखियां उनको शिवजी के पास लेगी। शिवजी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ लेकर घर को चले। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प वर्षा कर बाजे बजाने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति पर तोष करी, विदा कीन वृष केतु। तब हेमंत बड़े प्रेम के साथ पहुँचाने लगे। तब शिवजी ने अनेक प्रकार से उनको संतोष करके विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर करी बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। राजा हिमांचल तुरंत घर आए और सब पर्वत और सरोवरों को बुला लिया। आदर विनय और सम्मान करके सबको विदा किया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जे श्रृंगारुन कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर आ गए तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। महादेव पार्वती जगत के माता पिता हैं, इस कारण उनका श्रृंगार मैं वर्णन नहीं करता हूँ। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसहीं कैलासा। हर गिरजा विहार नित नया हूँ, यही विधि विपुल काल चली गया हूँ। महादेव पार्वती भांति भांति के भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नवीन विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यऊ षट बदन कुमारा, तारको असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध कर तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिका जी का जन्म प्रसिद्ध है। उसे सारा संसार जानता है। जगु जान सम्मुख
जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ मह, ते हेतु मैं वृष केतु श्रुत करी चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। स्वामी कार्तिक जी के जन्म कर्म प्रताप और महापुरुषार्थ को संसार जानता है, अतः मैंने महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। श्यापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।